अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर इसका 1 सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था, एक आध फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। आज एक और फार्मूला हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। एक फार्मूला जो हम इस पर पढ़ेंगे वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। और a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है? हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और एक माइनस वाला फार्मूला होगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके का है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब आपको पता है कि तर्जीह करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। अब देखिए, अगर हम इसको ए क्यूब कंसीडर कर लें, वाई को बी क्यूब कंसीडर करें, तो वाई के साथ कोएफिशिएंट भी मौजूद है। तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है? 27 है। तो क्या हम 27 का क्यूब ले सकते हैं? तो हम रफ अमल में आते हैं, तो हमें पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इट्स मीन अब हमारे पास ये इसको ए क्यूब, इसको बी क्यूब कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। ये कैसे आया? ये ए क्यूब ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और बी क्यूब बनाने के लिए y का क्यूब तो है हमारे पास। 27 के फैक्टर्स बनाए तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया ए क्यूब, और ये क्या बन गया? बी क्यूब। यहाँ पे मैं रफ अमल लिख रहा हूँ। ये जो चीज़ है, जहाँ पे लाइन है, ये रफ अमल में आएगा सारा। ये फार्मूला चाहे आप फेयर में भी लिख दें। अब हमारे पास फार्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना है। ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। सबसे पहले हमारे पास ए क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे ए का ए पूछा हुआ है, तो इट्स मीन ए क्या हमारे पास? एक्स है, और बी हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? 3y है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र के बराबर है। तो हमारे पास a क्या आ गया? हमारे पास x आ गया, और प्लस b क्या आ गया? 3y आ गया, इंटू अब देखें a स्क्र। a क्या हमारे पास? x था, अब हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्र। अब माइनस ए बी है। ये बड़ी देखना है आपने कि हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा प्लस में, और प्लस जिस वक्त हमारे पास माइनस वाला फार्मूला होगा, तो यहाँ पे तीनों रकमें जो हैं वो हमारी किस में चली जाएंगी? प्लस में चली जाएंगी। अब ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी क्या है हमारे पास? ए आ गया एक्स इंटू बी आ गया 3y। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम प्लस बी का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई 3y, सॉरी एक्स प्लस 3y। इसी तरीके से तो आप इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस 9y का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, जस्ट इस क्वेश्चन में फैक्टराइज कैसे करना है आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए। यानी फार्मूला कौन सा लगेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। रफ फॉर्मूले में हमने सारी चीज़ें बताई हैं कि अब हमारे पास ए क्या आ जाएगा? एक्स का होल क्यूब। अब देखिए 27 है, 27 का फैक्टर बनाए तो 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3y का होल क्यूब एक्स प्लस 3y इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स। ए बी क्या आ गया? एक्स आ गया, और बी क्या आ गया? 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें, एक्स का स्क्वायर माइनस 3xy, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास प्लस 9y स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या हुआ? सॉल्व हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमारे पास देखें क्या है? ए क्यूब हमारे पास क्या आ गया है? 8y क्यूब और प्लस 27x क्यूब है। अब देखें y का क्यूब यानी a क्यूब, अगर इसे कंसीडर करें तो b क्यूब x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखें इसका कोएफिशिएंट क्या है? 8 है, इसका कोएफिशिएंट 27 प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि 3y, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं 8, क्या 8 को भी फैक्टर बना सकते हैं? 8 के 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ये रहा फॉर्मूले में 1 2 3। तो इट्स मीन हम लिख सकते हैं 2
y का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब। देखें अब हमारे पास ये एक फार्मूला है जो कि हमने प्रीवियस भी पढ़ा है, a क्यूब प्लस b का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होता है, a क्यूब a प्लस b, ये फार्मूला चाहे आप लिख भी दें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप पुट करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे हम रफ अमल कर देते हैं इसका यहाँ पे। तो हमारे पास a क्या आ जाएगा 2y और b आ जाएगा 3x। इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला पुट करेंगे a प्लस बी इक्वल टू a क्या आ गया 2y प्लस 3x। अब दूसरा, अब देखें हमारे पास a स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया 2y इंटू बी क्या आ गया हमारे पास 3x है और प्लस 3x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा 2y प्लस 3 इसी तरीके से 3x इसी तरीके से आ जाएगा इंटू 2y का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6x y और लास्ट प्लस 9x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 9 हो गया और इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस 6xy कितने से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 125x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब इट्स मीन कि हमारे पास x क्यूब है y क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला। अब 5 जार कितना हो गया 25, 1 2 3, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब प्लस 64 का भी देखें क्यूब। किसी का कौन सा टेबल है जिसको 3 बार लिखने से 64 आता है, तो आप 4 से देख लें। 4 1 जार 4, 4 16 जार 4 4 जार 16, 1 2 3। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रफ अमल में हम लिख देते हैं हमारे पास a क्या है 5x आ गया और b हमारे पास क्या आ गया 4y। तो अब आप लिख दें अकॉर्डिंग टू फार्मूला 5x प्लस 4y इंटू ए स्क्वायर क्या आ गया 5x का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस हमारे पास क्या आ गया 5x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y इंटू हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 x स्क्वायर माइनस 5 4 दा 20 एक्स वाई और प्लस 16y का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या फाइनल आंसर। इस तरीके से 3 क्वेश्चन पहले जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है m की पावर 6 प्लस n की पावर 6, ये आ गया क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करेंगे हम। देखें हमने क्यूब वाला फार्मूला बनाना है, a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सो अब हम a क्यूब इसको कैसे बना सकते हैं, देखें हम लिख सकते हैं m की पावर 2 और होल पावर 3, 3 2 जार कितना हो जाता है वापस से m की पावर 6 बन जाता है प्लस n की पावर 2 होल पावर 3, तो 3 2 जार 6। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया जो कि इक्वल है। अब हम यहाँ पे रफ अमल में लिख देते हैं, ये फार्मूला आप चाहे फेयर में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है a इज इक्वल टू किसके बराबर है m के m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और जो हमारा नेक्स्ट b है वो हमारा आ जाएगा n का स्क्वायर। लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस b के हमारा n स्क्वायर है। इसी तरीके से
ए स्क्वायर आ गया, इट्स मीन कि एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ गया है एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला अब हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, एम की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, 2 2 जार 4, तो हम इसमें आ जाएगी। इस तरीके से हमारा 4 जो है वो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है कि 8v का क्यूब माइनस u क्यूब ओवर 64w क्यूब। अब हम देख लेते हैं 64 का किसका क्यूब होता है, 64 4 1 जार 4 16 जार 4 4 जार 16 4 1 जार 4। अब देखिए हम इसका क्यूब ले सकते हैं 2v का होल क्यूब माइनस, अब देखें u ओवर 4w, क्योंकि इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है और 4 को 3 बार लिखें तो क्या आ जाता है 64, तो हम इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास यही आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सो अब हम लिख सकते हैं, हमारे पास a में क्या आ जाएगा 2v आ जाएगा और b में हमारे पास क्या आ जाएगा u ओवर 4w आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं a क्यूब, अब हमारे पास a माइनस बी है तो हम लिख सकते हैं 2v माइनस u ओवर 4w। ठीक है, a माइनस बी आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या आ गया है 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2v, क्योंकि प्लस ए बी है 2v इंटू बी के हमारे पास u ओवर 4w और प्लस हम लिख सकते हैं u ओवर 4w का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2v माइनस u ओवर 4w, इसी तरीके से आ जाएगा इनटू, अब 2v का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये 2 इससे क्या हो जाता है कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस uv, क्योंकि uv आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 2w प्लस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा u का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16w स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2a क्यूब माइनस 128b क्यूब। सबसे पहले आप देखें क्या इसमें कॉमन कुछ हो रहा है, सबसे पहले हम इसमें कॉमन करेंगे अपने क्वेश्चन में, क्योंकि a क्यूब है b क्यूब हमारे पास है लेकिन 2 किसी का क्यूब नहीं होता, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कॉमन कर देंगे। 2 अगर कॉमन होता है तो हमारे पास a क्यूब रहता है माइनस 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8 b क्यूब। अब देखें 2 इसी तरीके से लिखें, ये हमारे पास a क्यूब b क्यूब बन सकता है, हम इसको लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 जार 16 16 4 जार 64, तो हम लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब। देखिए हमारे पास सिंस फार्मूला बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बना है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 इसी तरीके से आ जाएगा a माइनस बी, तो हमारे पास a माइनस 4 भी आ जाएगा
इंटू ए माइनस 4b इंटू ए स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का स्केयर ये आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे प्लस है फार्मूले में, ए भी हमारे पास क्या आ जाता है, ए भी हमारे पास आ जाता है, ए आ गया ए और बी आ गया 4b और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस फार्मूले का क्या आ जाता है हमारे पास, बी का स्केयर किसका स्केयर आ जाएगा, 4b का होल स्केयर, 4b का होल स्केयर। तो अब आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए माइनस 4b इंटू ए स्केयर प्लस 4ab और प्लस 16, 4 का स्केयर कितना होता है 16, तो हमारे पास 16b का होल स्केयर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारे 7 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।